Episode number 3210. Title: The Madness of Anil Mathi. मिस अनन्या, बस इतना ही काफी है। अनिल मैथी ने अनन्या सहानी की तरफ देखा और उसे लगा कि एक डरावनी शक्ति उभर रही है। उसका शरीर शून्यता से दबा हुआ था, उसके पैर कांपने लगे, वह डरावने दबाव का सामना नहीं कर सकी। अनन्या सहानी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, चाहे वह उन्हें कैसे भी इस्तेमाल करे, वो उस दबाव की शक्ति को मिटा नहीं सकी और उसके पैर ऐंठ गए। अनिल मैथी उसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों से भी ज्यादा डरावना है। अनन्या सहानी चौंक गई, उसे पता था कि उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होने वाली थी। अनिल मैथी ने अनन्या सहानी को देखा और कहा, मिस अनन्या, मैं अनिल मैथी एक वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे असली आईजेड एविल लेडी के जीन अंडे को खोजने के लिए ले जाती हो तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम्हें मैथी किंगडम को जीवित छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। अनन्या सहानी ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मिस्टर अनिल मैथी का व्यक्तित्व आम लोगों जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। ये बोलते ही उसका शरीर और अधिक दबाव में आ गया। अनिल मैथी हंसा और बोला, मैं अनिल मैथी एक ऐसा व्यक्तित्व रखता हूँ जो आम लोगों जितना अच्छा नहीं है। ये वास्तव में बदतर हो सकता है। आम लोगों की तुलना में मेरे पास जीवन को नियंत्रित करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। अगर मैं किसी को मरना चाहता हूँ तो वह मर जाएगा। अगर मैं किसी को जीवित रखना चाहता हूँ तो वह जीवित रहेगा। इससे मेरा व्यक्तित्व उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता, मिस अनन्या? क्या तुमको लगता है कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की एक स्टूडेंट मृत्यु से डरती है? अनन्या सहानी ने ठंडे स्वर में पूछा। अनिल मैथी ने अनन्या सहानी की बाहों में सोनल की ओर इशारा करते हुए पूछा, हो सकता है मिस अनन्या तुम मौत से नहीं डरती हो, लेकिन क्या तुम उसे अपने लिए मरते हुए देख सकती हो? इससे पहले कि अनन्या सहानी कुछ बोल पाती, अनिल मैथी ने कहा, भले ही तुम उसे मरते हुए देखने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के स्टूडेंट और अपने दोस्तों को मरते हुए देख सकती हो? मिस्टर अनिल, आप अपनी पहुंच को बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। अगर आप मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट को छूने की हिम्मत करते हैं तो भले ही आप में हिम्मत हो, लेकिन आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। अनन्या सहानी ने बोलते हुए उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अनिल मैथी क्रोधित नहीं था, उसने बस अर्जुन सहानी की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, एंडरसन किंगडम के अलावा अन्य 6 राज्यों में लोग तियाओ पैलेस की 10 पार्टियों का सम्मान करते हैं। मैं उस जगह को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन वह अलग है, वह मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट का स्टूडेंट है। अगर वह मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के पास वापस जाता है और मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर को बताता है कि तुम बर्फ के मैदानों में एक गहरे छेद के अंदर फंस गई हो, तो क्या तुमको लगता है कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के स्टूडेंट और उनके टीचर और मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के लीडर आकर तुमको बचाएंगे? अनिल मैथी की शक्ति को देखकर अनन्या सहानी का चेहरा बदल गया। अगर वे घर के अंदर रहे तो अनिल मैथी की शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर वे उस जगह से बाहर निकले और मैथी किंगडम आ गए तो ये बताना मुश्किल होगा कि क्या होगा। इसके अलावा उस गद्दार अर्जुन सहानी के मार्गदर्शन के साथ ये संभव था कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट गंभीर रूप से घायल हो जाए। ये सोचकर अनन्या सहानी का चेहरा खराब हो गया। भले ही वह अभी मर जाए, अनिल मैथी अभी भी वही योजना बना सकता है। अनन्या सहानी ने अनिल मैथी को देखा। वह एक सामान्य महिला की तरह नहीं थी जो अनिल मैथी को बुराई के लिए डांट रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें योग्यतम की उत्तरजीविता के सरल सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता था। शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल मैथी ने कहा, यह मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जैसे कि तुम्हारी छोटी बच्ची को इस यूनिवर्स से हमेशा के लिए गायब कर देना।
उसने अपनी नजर सोनल की ओर घुमाई। नहीं नहीं, अनन्या सहानी का शरीर कांप उठा, लेकिन उसके हाथों को किसी शक्ति ने खींच लिया। उसकी बाहें खुल गईं और सोनल, जो पहले उसके द्वारा पकड़ी गई थी, बर्फ में गिर गई। वह शक्ति केवल अनन्या सहानी को नियंत्रित करती थी। वह हिलने में असमर्थ थी, लेकिन वही बाकी सब ठीक था, जिसमें सोनल भी शामिल था। सोनल बर्फ पर खड़ी थी। उसने अनन्या सहानी को देखा, जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। बड़ी बहन, यह आदमी बुरा है, मैं उससे लड़ने में आपकी मदद करूंगी। अनन्या सहानी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने अनिल मैथी को अपनी बाहें खोलते हुए देखा। वह सोनल को पकड़ने में विफल रहा क्योंकि वह हवा में गिर गई। लेकिन तभी सोनल का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सक्शन के माध्यम से आदमी की ओर खींचा गया हो। वह अनिल मैथी के हाथों की ओर उड़ गई। उसे जाने दो, अनन्या सहानी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आईज़ेड एविल लेडी के पास ले जाऊंगी। अनिल मैथी इस वजह से खुश नहीं दिख रहा था। उसने फिर भी सोनल को पकड़ लिया, जो उसके सामने थी। उसने सोनल की गर्दन पकड़ी और कहा, तुम बहुत देर से मान गई। सौदा तो पहले ही हो चुका था, अब मैं उसे मारना चाहता हूँ। आउच! अनिल मैथी की बात पूरी होने से पहले ही वह अचानक चिल्ला पड़ा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ पर 3 खूनी पंजों के निशान थे। सोनल की छाती पर एक लाल बिल्ली बैठी थी। वह अनिल मैथी पर गुर्रा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे डराने की कोशिश कर रही हो। दिलचस्प है, एक जंगली जीन जाति वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम है। ऐसा कहने के बाद अनिल मैथी ने जल्दी से अपने हाथ पर लगे घाव को ठीक किया। उसका घाव तुरंत ठीक हो गया। पीछे एक निशान भी नहीं बचा था। अनिल मैथी ने सोनल और छोटी बिल्ली को देखा। उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। जब उसके और अर्जुन सहानी ने उस मुस्कान को देखा, तो उनके चेहरे बदल गए। उनके शरीर कांप उठे। उनकी आंखों में उन्हें पीड़ित करने वाले भय की स्पष्ट उपस्थिति थी। वे जानते थे कि अगर वह इस तरह मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत गुस्से में है। इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। यहाँ तक कि उसके अपने लोगों को भी लगा कि यह बहुत भयानक है और इससे बहुत डरना चाहिए। क्या दिलचस्प बच्चा और जीन रेस है। आओ, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें देखने दो। अनिल मैथी ने सोनल की ओर हाथ हिलाया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अब तुम लोगों को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करूंगा। मैं तुम लोगों को खिला पिला कर मोटा कर दूंगा और फिर जब हम मेरे बगीचे में वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे निचले शरीर को तोड़ दूंगा और खाद के लिए बगीचे में दफना दूंगा। कम से कम तुम्हारा ऊपरी शरीर जमीन से ऊपर और जिंदा तो रहेगा। तुम मेरे डायमंड ब्लड फ्लावर के डंठलों से जुड़ जाओगे और डायमंड ब्लड फ्लावर का हिस्सा बन जाओगे। जब तुम्हारा खून डायमंड ब्लड फ्लावर में जाएगा तो तुम जल्दी नहीं मरोगे, तुम धीरे धीरे अपना सारा खून खो दोगे। फिर भी तुम लोग फिर भी नहीं मरोगे। तुम्हारे शरीर डायमंड ब्लड फ्लावर द्वारा संशोधित हो जाएंगे। फिर तुम अपना दिमाग खो दोगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, अंत में डायमंड ब्लड फ्लावर तुम्हारे खून को पूरी तरह से सोख लेंगे। मिस्टर अनिल, मैं आपको आईज़ेड एविल लेडी के पास ले जाने के लिए पहले ही सहमत हो गई हूँ, अनन्या सहानी ने कांपती आवाज में कहा। इस बच्चे को परेशान करने की कोशिश करना बंद करो, अन्यथा मैं आपको आईज़ेड एविल लेडी के पास ले जाने के बजाय खुद को मार डालूंगी। अनिल मैथी, जो सैड गाड़ी में बैठा था, एक राक्षस से भी अधिक दुष्ट था। इससे उसका दिल थोड़ा डर गया। अनिल मैथी ने अपने होंठ चाटे और ठंडे स्वर में कहा,
मैंने जो कहा वह कभी नहीं बदला। अब वह और उसकी बिल्ली इतनी आसानी से मर नहीं सकती, भले ही वे मरना चाहें। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम मुझे आई सेड एविल लेडी के पास ले जाओगी। उसे जाने दो, नहीं तो मैं इसी क्षण आत्महत्या कर लूंगी। मेरी शक्ति और निर्णय पर सवाल मत उठाओ। तुम मुझे दबा सकते हो, लेकिन मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते। बोलते समय अनन्या सहानी की आवाज कांप उठी। अनिल मैथी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम आत्महत्या कर सकती हो। तुम्हारे खुद को मारने के बाद तुम्हारे भाई बहन और यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी बर्फ के मैदानों में आकर तुम्हारे लिए मर जाएंगे। आओ कि ऐसा हो तो हर हाल में मर जाओ। बोलते समय उसकी नजर अनन्या सहानी पर भी नहीं थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और सोनल की तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा पागल लग रहा था क्योंकि वह सोनल को घूर रहा था और बोला, आओ। मैं वास्तव में तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखना चाहता हूं जब तुम डेमन ब्लड फ्लावर द्वारा खाए जाने लगोगी। रुको। अनन्या सहानी टूट गई और रोने लगी। चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अनिल मैथी जैसे पागल से मिलना उसके लिए मुश्किल था। अनन्या सहानी को अभी मरना अच्छा लगता। वह बिना किसी परिणाम के शांतिपूर्वक मरना चाहती थी, लेकिन जो परिणाम उसे मिलने वाला था उसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। यह मरने की क्रिया से भी ज्यादा डरावना था। यह मेरा निर्णय है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई गॉड स्प्रेड भी नहीं रोक सकती। अनिल मैथी का चेहरा बहुत पागल लग रहा था। अनन्या सहानी उसके अंदर एक राक्षसी रक्त प्रकाश देख सकती थी। लेकिन तभी अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई, अगर तुम्हारे गंदे हाथ मेरी बेटी के और करीब आए तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जब अनन्या सहानी के कान बोले गए शब्दों को सुनने के लिए तैयार हुए तो वह स्तब्ध रह गई।